कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। आए आए ना। अल्लाह किरण, इतना खूबसूरत घर, तूने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल टीवी ड्रामों जैसा घर है ये तो। अरे इतना ही नहीं, ये स्विमिंग पूल है और तुझे पता है लॉन भी है और तो और ड्राइंग रूम भी। दिखाती हूँ अभी तुम लोगों को सब है। स्विमिंग पूल भी कसम से जीने का मजा आ जाएगा। उस सड़े पुराने खटारा घर से तो जान छूटी मेरी। अब तो मैं मजे से जीऊंगी। कितना अच्छा होता अगर वो छोटे छोटे इनके बच्चे भी आ जाते, मतलब खुश होते ना इतना बड़ा नया घर देखकर। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मना लूंगा तुम्हारी भाभी को मैं। भाभी को तो मना लेंगे, बीजान का क्या करेंगे जो बगैर बात के जिद पकड़ के बैठी हुई है। अरे बीजान का तो यही काम है, हर खुशी के मौके पे सड़ जाती हैं। रहने दो उनको, खुद कर्जे सारे के सारे। उस घर में तो नहुसत छाई हुई है, मुंह फूले में सबके। हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। उजाला वो तो वैसे ही जलती है तुमसे। छोड़, ये बता मेरा कमरा कौन सा होगा? तुझे पता है तेरे लिए तो मैंने मास्टर बेडरूम सेट करवाया खास तौर पर। वो क्या होता है? अम्मा, सबसे बड़ा सबसे हवादार कमरा। हाँ है, मजा आने वाला है यहाँ तो, मजा आने वाला है। छोड़ो, वो उधर देख ड्राइंग रूम भी आओ दिखाती हूँ। चल चल चल। भाई हमारे यहाँ ना मंगनी रास नहीं आती। मैं तो सोच रही हूँ कि सीधा निकाह ही कर देते हैं। अरे भाई ये तो लड़की वालों पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने वक्त मांग लिया तो क्या करोगे? भाई लड़की और लड़का राजी हैं, सब कुछ तय हुआ है, तो हमें वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मैंने अब सोच लिया है कि ज़ुहैब की नौकरी लग जाएगी ना तो अच्छी सी कोई लड़की देखकर उसकी भी शादी कर दूंगी। और अगर नवीन का कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो इसे भी घर से रुखसत कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की फिक्र लग गई है। एक सेकंड, मुझे लगता है साहब के पास इससे भी बड़ी कोई खुशखबरी है। मिठाई लिए फिर रहे हैं मियां? अरे वाकई तुम तो मिठाई लेकर आए हो। कोई लड़की वड़की पसंद कर ली है क्या? लड़की छोड़ें आप, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है, सीनियर आर्किटेक्ट की। और सैलरी किस करें आप लोग? 5 लाख। माशाल्लाह, स्टार्टिंग ही 5 लाख से। क्या बात है। मैं तो चाहता था कि तुम मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाओ जरा, दरबाब की तरह। मैं करते। अच्छा चल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे को अल्लाह और तरक्की दे और कामयाबियां दे। शुक्रिया, हमें भी दे। आप मुझे डिब्बा थमाए। मिठाई, लेकिन मिठाई से सिर्फ काम नहीं चलेगा भाई, ट्रीट पे ले जाना पड़ेगा प्लीज। अभी उसे सिर्फ सैलरी का पता चला है, सैलरी मिली नहीं। हाँ तो पता तो चल गया। पैसे हाँ बहुत खूबसूरत, एक एक चीज बहुत अच्छी है और बहुत कीमती है। अरे अम्मा तो कीमत की क्यों फिक्र करी है? तू तो बस यहाँ पे आराम से राज कर। तू ये बता तुझे पसंद तो आया ना? अरे पसंद कोई ऐसा वैसा? इतना खूबसूरत घर है, वो फानूस देख इतना बड़ा लगा हुआ है, चमचम करेगा रात को जलाएंगे तो। इतना प्यारा है। लेकिन मुझे ये बता, बहुत पैसा खर्च हो गया होगा ना? सारे पैसे इसी में तो नहीं लगा दिए तूने? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। इस घर की आराइश में मैंने एक पैसा भी नहीं लगाया। तुझे पता है जब मैंने ये घर किराए पर लिया था ना, तूने पहले ही बोल दिया था कि मुझे घर फुली फर्निश्ड चाहिए। फर्निश घर में भी बहुत पैसे खर्च हो गए अम्मा, पूछ इससे। इतने भी पैसे खर्च नहीं हुए और 1000 बार का है, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है मुझे, अभी मैंने शादी भी करनी है और वो भी पूरी धूमधाम से। अल्लाह करेगा सब खैरियत से हो जाएगा, फिक्र मत कर। अच्छा सुन, वो जुम्मे को ज़रबाब और उसके घर वाले आ रहे हैं रिश्ते के लिए। अब सारा काम तुम लोगों पे है। खुदा के वास्ते कोई भंड ना कर देना, बस कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाना कि वो उसी दिन रिश्ता पक्का करके जाएं, शादी की तारीख देकर जाएं। अरे सब्र से काम ले, हो जाएगा सब। इसे फिक्र लगी हुई है, कहीं ज़रबाब के घर वाले तफ्तीश ना करने लगे कि हमारी हकीकत क्या है। क्यों भाई, क्यों तफ्तीश करेंगे वो लोग? मैंने और अम्मा ने पूरी प्लानिंग रचाई है उन लोगों को इम्प्रेस करने की। ऐसा इम्प्रेस करेंगे कि वो लोग तफ्तीश करने का सोचेंगे भी नहीं, बस चट मंगनी और पट ब्याह। इधर
भाई के सामने चट मुनी पट ब्याह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? कुछ बड़ा भाई शर्म कर लेते हैं। लो, अपनी शादी की बात करते हुए भी बंदा शर्माए, हद्दी हो गई। हाँ, बस भंगड़ा डालने की कसर रह गई है, वो भी डाल लो। हाँ, वो भी डाल दूंगी, लेकिन शादी पे, अभी नहीं। अभी चलो लॉन दिखाती हूँ। चल अम्मा चल, इधर से रास्ता है। इधर से हाँ, इधर से भी निकल सकते हैं। चलो। हमारी है दरवाजे। हाँ, और ये रहा गार्डन, लॉन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बैठो। हाय, तुझे मैंने कहा था मुलाजिम ढूंढने के लिए, उनका कोई बंदोबस्त किया या नहीं? बात तो की है मैंने, कह रहे हैं 1-2 रोज में जवाब देंगे। नहीं, 1-2 रोज का काम नहीं है। जो भी करना है आज के आज फाइनल करो। मुलाजिम भी किराए पर रखूंगी? हाँ, तो जाहिर सी बात है, उनकी जरूरत तो पड़ेगी ना। 2-3 माह में फारिग कर देंगे। अरे इतना बड़ा महल नुमा घर है, 1-2 मुलाजिमों से क्या चलेगा? 2-4 मुलाजिम तो रखने पड़ेंगे तुम्हें। क्या तो ठीक रही है, एक कुक और ड्राइवर भी हायर करना होगा। वो तो बहुत महंगे पड़ेंगे, कहाँ से पूरा करोगी? कर लेंगे, 2-3 महीने की तो बात है, उसके बाद मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। देख लो किरण, हम तुम्हारे कहने पे चल रहे हैं, बाद में तुम्हें ही संभालना होगा। मैं सब संभाल लूंगी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बल्कि अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? वो ये कि शादी के 2-3 महीने के बाद हम लोग ड्रामा करेंगे कि हमारे घर पे डाका पड़ गया, और अम्मा तू मेरे ससुराल में आएगी रोती हुई, धाड़े मारती हुई, हाय हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, डाका पड़ गया और बख्तियार भाई को लग गई है गोली। हमें मर गई जी। ऐसे में मैं अपने सास ससुर की सारी हमदर्दियां भी समेट लूंगी और इस ड्रामे से निजात भी मिल जाएगी। कैसा? और रही बात ज़रबाब की, तो वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं जो कहूँगी वो फौरन मान लेंगे। अंधा एतमाद करते हैं वो मुझ पे, और इसी एतमाद का फ़ायदा उठाकर मैं उनसे कहूँगी कि बख्तियार भाई को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लें। अब वो मुझे इनकार थोड़ी ना कर पाएंगे, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ जरूरत के कपड़े रख रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और खुदा के वास्ते तो भी वहाँ कोई कचरा ना उठा के ले जाना। जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के कपड़े, बस वो। अरे कबाड़ नहीं लेकर जा रही हूँ, जरूरत का सामान है। दूसरे के बेड पे तो वैसे भी नींद नहीं आती मुझे, तकिया तो लेके जाना पड़ेगा ना, वरना सोऊंगी कैसे? जाग जाके पागल हो जाऊंगी। वैसे मैंने हिसाब लगाया अम्मा तेरा, बहुत ही कोई नाशुक्री है। मतलब इस कचरे से तुझे उठा कर इतने बड़े महल में लेकर जा रही है, लेकिन मजाल है जो तेरे माथे से ये बल निकले हों, वही नाशुक्री। शुक्र करना तो तूने सीखा ही नहीं। किरण, एक बार फिर सोच लो। क्या सोच लूं? देखो, मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। ये झूठ और धोखा देने की अल्लाह ताला के पास बहुत ममानियत है, कि तुम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, इस तरह झूठ बोलना, धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं है। बीजन, खुदा के वास्ते बस कर, बंद करना। थक गई हूँ मैं आपकी नसीहतें सुन सुन के। छोटी से इतनी बड़ी हो गई हूँ, बचपन से कान पक गए मेरे आपके लेक्चर सुन सुन के। भाई क्या बुरा कर दिया मैंने? वैसे बीजन एक बात तो बताएं, ऐसा क्या बुरा किया मेरी बेटी ने? ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप ऐसे बोल रही हैं? अरे पसंद की शादी करने जा रही है, अगर उसने पसंद की शादी के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सी क़यामत आ गई? जरा सा झूठ, तुम्हें पता है ये छोटा सा झूठ बाज़ औक़ात क़यामत ले आता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? जिस आग से खेलने जा रही है, तुम्हारा कसूर है, कोई तरबियत नहीं की तुमने अपनी बेटी की। अम्मा जी, मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी, इसकी तरबियत जैसे मर्जी करूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूं? मेरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी जिंदा हूं,
मैं अपनी इस पोती को इस तरह बेलगाम नहीं छोड़ूंगी। बस कर दे बीजान भाई, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? एक झूठ ही तो बोला है। खुदा न खास्ता किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया, कहीं डाका तो नहीं डाल दिया? झूठ बोलना बहुत बड़ा अजाब है बेटा, अल्लाह की कसम से डरो। बीजान मैं भी डरती हूँ अल्लाह से और अल्लाह के अजाब से। और मुझे एक बात बताएं, मैंने झूठ कौन सा बोला? भाई लॉटरी निकल आई अच्छी किस्मत से, और हम उनके जैसे ना सही लेकिन कुछ ना कुछ पैसे वाले तो हो गए। अब इसमें झूठ कहाँ है? ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और ना ही जिंदगी में तुमसे कोई ताल्लुक रखूंगी। मर गई हो तुम मेरे लिए, तुम भी और तुम्हारी माँ भी। बीजान क्या हो गया? क्यों क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं सब पे? ये तो आप बीजान से पूछ लें। खामखाई बरस रही है मुझ पर। मैं तो इन्हें सिर्फ शादी में आने का न्योता दे रही थी और ये मुझसे लड़ रही हैं। मेरी खुशियां तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही इनसे। मुझे खाता पीता हंसता खेलता देख ही नहीं सकती ये। समझ नहीं आती क्या बिगाड़ दिया मैंने इनका जो इन्होंने। किरण बेटा तुम मेरी बात तो सुनो। बस बस बीजान, मेरी औलाद के लिए ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जिंदा हूँ अभी, मैं अपनी औलाद का फिक्र खुद कर लूंगी, उनका अच्छे बुरे का खुद सोच लूंगी। आप उन यतीमों के बारे में जाकर सोचें, बस काफी है। हर बात पे चिक चिक करती है ये। है मुसीबत है, ये अम्मा जी थोड़ी है, मुसीबत है हमारे लिए। वो भी करेंगी। मैं ये अपनी किताबें लेके जा रही हूँ, तो पढ़नी तो नहीं है लेकिन रख तो लूं, काम आएंगी। जब देखो सबक पढ़ाने बैठ जाती है। इनको तो मौका चाहिए बोलने का। हमारी खुशी में खुश थोड़ी है, इनके तो पेट में दर्द हो रहा है, बल उठ रहे हैं। उजाला, अम्मी बहुत इसरार कर रही हैं वहां शिफ्ट होने के लिए, और बख्तियार भी यही चाहते हैं। और तुम्हें पता है बच्चे भी बहुत खुश हैं नए घर में जाने के लिए। आप चली जाएं आप भी, मेरी फिक्र ना करें, मैं नानी के साथ यहाँ आराम से रह लूंगी। उजाला, जिद छोड़ दो अपनी और चलो हमारे साथ। यहाँ कैसे रह सकोगी तुम? और क्या इतनी जल्दी भूल गई हो वो सब? कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है। बस मैं इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आपको भी बख्तियार भाई की तरह लगता है कि किरण आपको कारोबार के लिए पैसे दे देगी? किरण जैसी लड़की से किसी अच्छी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? वो मेरा प्राइस बॉन्ड खा गई और आपको भी सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे उसका मतलब पूरा होगा वो। मुझे अपनी नहीं, अपने बच्चों की फिक्र, उनके अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उन्हें दुनिया की हर आसाइश मिले। बख्तियार से उसने वादा किया है कि वो उन्हें कुछ रकम देगी, और वो प्राइस बॉन्ड भी हो सकता है उसी का हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो सकती है, तुम्हें उसका नंबर भी तो याद नहीं था ना? आप तो सब कुछ भूल गए। आपको तो ये भी नहीं याद कि उस लड़की की वजह से आपने अपनी औलाद को खोया था। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरी थी आप उसकी वजह से। वो एक हादसा था उजाला। वो एक हादसा नहीं था आपी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप उसे माफ कर सकती हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती। किरण ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, मुझे जलील किया, सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, मेरी किस्मत के पैसे हथियार लिए उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी आपी, मैं कभी माफ नहीं कर सकती।
भाई तू और भाभी तुम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करोगे और फिर अम्मा आएगी पूरे रोब के साथ जैसे अमीर औरतें आती हैं, और बाद में मुझे बुला लेना, मैं चाय लेकर आ जाऊंगी। चाय पिलाती भी अच्छी नहीं लगोगी तुम, ये मिडिल क्लास वाले लोग करते हैं। सोचा तो मैंने भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन वो क्या है ना, ज़रबाब ने कहा है कि उसके माँ बाप थोड़े पुराने ख्यालात के, उन्हें जरा सुघड़ और काम काज करने वाली लड़कियां पसंद हैं, तो इसीलिए सोचा है कि चाय तो मैं ही लेकर आऊंगी। लो कर लो बात। अमीर लोगों में शादी करने का क्या फायदा अगर वहां जाके भी चूल्हा हांडी करना है तो। अम्मा तू तो चुप ही कर जा, मैं जो कह रही हूँ ना वही कर। और तूने ही तो सिखाया था कि शौहर को मुट्ठी में करने के लिए पहले उसकी माँ और बहनों को पटाना पड़ता है, इसीलिए उनकी चापलूसी कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। और हाँ, वो बीजान को कह देना कल शाम टाइम पे पहुंच जाए। बीजान से कह दूंगा मैं, मगर मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। और अगर वो ना भी माने तो क्या मसला है, काम तो हो जाएगा ना तुम्हारा। ये भी ठीक है। खुदा के वास्ते कल थोड़े से ढंग के कपड़े पहन लेना, वो एक डिजाइनर जोड़ा ला कर दिया था आपको, वो पहन लीजिएगा। और अपना मुंह बंद रखिएगा मेहमानों के सामने, कहीं उनको आपकी हैसियत के बारे में ना पता चल जाए। और अगर मुंह खोलना हो तो वही बोलिएगा जो अम्मा आपको सिखाएंगी। और ये आफ्ते इन्हें मेहमानों के सामने मत आने दीजिएगा, तमीज तो है नहीं, इतना शोर मचाते हैं कि मेहमान ही पक जाएंगे। अरे बड़ा वर्क हो जाए तुम्हारा मनहूस, ये क्या किया? इतना महंगा शोपीस तोड़ती है, इसके पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। हाँ, अगर दोबारा किसी चीज को हाथ लगाए ना तो ये हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। किरण छेड़ा, बताओ छेड़ा क्यों? किरण प्लीज मत मारो, मत मारो, मैं समझा दूंगी इन्हें, आइंदा नहीं करेंगे। इनको अच्छी तरह से समझा दे, दोबारा इस घर की किसी की चीज को हाथ लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तमीज ही नहीं है। या अल्लाह, तू हम गुनाहगारों को माफ कर दे, हमारी खताओं को बख्श दे या रब। मेरी बहू और पोती को राह रास्त पर ला, उन्हें नेकी की हिदायत दे। बीजान, आप क्यों रो रही हैं? और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं बख्तियार भाई को फोन करती हूँ ताकि वो आपको हॉस्पिटल ले जाएं। नहीं बेटा, आप इस वक्त उन्हें क्यों फोन कर रही हो? मैं ठीक हूँ, वो बिला वजह। जान मुझे फोन तो करने दें, कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, वो आपको ले जाएंगे। जान इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, मैं जल्दी से जाकर साथ वाली शॉप से कार्ड ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, इतनी रात गए तुम अकेली जाओगी? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं होता, अब मजबूरी है। तो मुझे जाके ना मेरी वो ब्लड प्रेशर वाली दवा ला के दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? मैं देखती हूँ बीजाना, आप ठीक रहेंगी? मैं ठीक हूँ, या अल्लाह खैर कर। हेलो, कैसी हो जाला तुम? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारा हाल पूछने के लिए आया। सुना है कि तुम्हारे घर में आजकल कोई भी नहीं होता है। देखो, तुम्हें कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दो, मैं आधी रात भी चला आऊंगा तुम्हारे कहने पर, मगर पहले की तरह दरवाजा मत बंद करना मैडम। बीजान, बीजान, बीजान जल्दी आइए। उजाला क्या हो गया? जाओ यहाँ से। तुम घबरा क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। बीजान जल्दी, बीजान ये देखिए। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं कोई चोर डकैत थोड़ी हूँ। बीजान, मैं तो आप लोग का पड़ोसी हूँ। बीजान, मैं आपका पड़ोसी। तूने यहाँ आने की जुर्रत कैसे? अब बात सुने बीजान, अगर आपको कोई काम हो ना तो
तो अपना बेटा समझ के मुझे आवाज दे देना। यहाँ से शराफत से चला जा, वरना मोहल्ले वालों को बुला के तेरी इतनी पिटाई लगवाऊंगी कि तू अपना नाम भूल जाएगा। आराम से बीजान, क्या हो गया इस उम्र में बीपी हाई कर रही हो? कुछ हो गया तो फिर? हाँ, जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, फिर आऊंगा उजाला का हाथ मांग, और इस बार तो उजाला मुझे इनकार नहीं कर सकती। क्यों उजाला डाले? खबरदार, खबरदार जो तूने अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम लिया है, निकल यहाँ से, चल। अरे क्या हो गया है? सब खैर तो है, खुदा का खौफ करो, होने वाला दामादू में तुम्हारा। हाँ, माना कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह है, वो सब हल हो जाएंगे बैठकर। क्यों उजाला, ऐसे ही है ना? मुझे बात अरे निकल, अरे बीजान, बीजान निकल, दफा हो यहाँ से। याद रखना, वापस चल निकल, बदबख्त कहीं का, नालायक। फिक्र न कर, मैं हूं ना, किस चीज का डर है तुझे? दफा करो से। तुम तैयार हो तो टैक्सी मंगवा लूं? अभी जाना है बीजान? अभी और इसी वक्त? बीजान, हमारा इस तरह से अचानक वहां जाना, क्या पता मुमानी जान बुरा मान जाए। क्या हम उन्हें फोन करके इत्तला कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं फोन करने की, मैं तो उस घर में कदम रखने की रवादार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ये कड़वा घूंट पी रही हूँ। बीजान, नहीं जाते ना, यहीं रुक जाते हैं। तुम पागल हो गई हो? रात तुमने देखा नहीं क्या तमाशा हुआ था? तुम जैसी जवान जहान लड़की को लेके यहाँ नहीं रह सकती। अटैची बंद करो और बाहर आओ, इंतजार करें। माशाल्लाह, आप लोगों का घर बहुत अच्छा है और डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया है। ये पूरा घर किरण ने डेकोरेट किया है। उसे घर डेकोर करने का बहुत शौक है। हर साल पूरा घर चेंज कर देती है, सोफे, कर्टन सब चेंज हो जाते हैं। बहुत शौक है उसे घर डेकोर करने का। वो तो नजर ही आ रहा है। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 10 साल से रह रहे हैं। और आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? डैड के इंतकाल को तो बहुत अरसा हो गया अंकल। यहाँ से पहले हम उनके गांव में रहा करते थे। वहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें हैं उनकी और हमारी, मुनाफा आता है हमें उनसे। जी जी जी, और आमों के बहुत लंबे चौड़े बाग हैं। बताओ ना पूरी बात। बहुत सारी ज़मीनें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा भाभी, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं ये, घर में ही होती हैं, घर के मामलात संभालती हैं। हलीमा, बेटा जाओ ना, जाके किरण को बुला कर लाओ। इनके वालिदैन कहाँ होते हैं? मेरी बहू की फैमिली इस्लामाबाद में है। माशाल्लाह बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक है मेरी बहू का। क्या नाम है बेटा आपके वालिद का? बेटा जाओ ना, किरण को लेकर आओ। जी मैं देखती हूँ। हम तो अपनी बातों में इतने मगन हो गए कि जिसे देखने आए थे उसे तो बुलाए। जरबाब ने वैसे किरण की बहुत तारीफ की है। मेरी बेटी है ही तारीफ के काबिल, बहुत प्यारी है, इतनी सुघड़ है, घर का एक एक काम अपने हाथ से करना पसंद करती है। अभी भी देखे ना, आप लोगों के लिए चाय बना रही है। अपना कि इतने नौकर चाकर हैं, क्या जरूरत है बच्ची को काम करने की। आपने यकीनन बहुत अच्छी तरबियत की होगी। जी बस शुक्र है अल्लाह का, कभी गरूर नहीं किया। किरण भी आ गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ किरण, मेरे पास आकर बैठो। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। वो ज़रबाब बता रहा था कि किरण की दादी आप लोगों के साथ ही रहती है। जी जी, बड़ों के होने से तो घर में रहमत होती है, रौनक होती है और बरकत होती है। तो इनकी दादी हमारे साथ ही रहती है, मेरी माँ के बराबर है, मेरी माँ जैसी है। बस आज वो इसलिए नहीं कि उम्रे पे गई हुई है ना, वरना तो आप लोगों का इस्तकबाल वही करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। वो ये मेरी वो ये किरण की दाई। और ये जो साथ है ये उजाला है, इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। ये मेरे घर में ही रहती हैं, देखभाल करती हैं और मैं भी इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। बच्चों की तरह पाला है इस बच्ची को मैंने, बहुत अच्छी बच्ची है। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई है। आए ना आप लोग हमारे साथ बैठे। हलीमा, इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाए ना, बिठाएं, कुछ खातिर तवाज़ो कीजिए। हाँ हाँ, इतनी दूर से आई हैं, खाना माना, ठंडा पानी पिलाओ। अब आप लोग चलें, पहले फ्रेश हो जाएं आप लोग। आगे चलिए। ज़रबाब बता रहा था कि तुम बीएससी कर रही हो। जी, बस कंप्लीट होने वाला। अच्छा बीजान, आप लोग इस तरह बगैर बताए आगे तो अब क्या अपनों के घर आने के लिए पहले तिला देनी पड़ेगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? बस वो किरण के रिश्ते के लिए। जानती, बड़े लोग हैं, हमसे तारुफ करवाते हुए शर्मा रही होगी तुम लोगों को, है ना? बीजान, आप मुझसे क्यों गिला कर रही हैं? इस सब में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो ये लोग चाह रहे हैं। क्या हो गया है नुसरत तारा को? शर्म नहीं आती? कोई खुदा का खौफ नहीं? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई? बीजान, आप परेशान नहीं हो, बस अपना ख्याल रखें। पानी पिला दो। जी मैं लाई। बीजान, आप प्लीज परेशान मत हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किरण माशाल्लाह से पढ़ाई में बहुत अच्छी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमेशा इसने टॉप किया है। सिर्फ पढ़ाई का ही शौक नहीं है, घर गृहस्थी का भी बहुत शौक है। ये घर की चमक दमक सब किरण के दम से है। मैं तो कभी कभी बहन सोचती हूँ कि मेरी बेटी अपनी घर चली जाएगी तो मेरे घर का तो शराजा ही बिखर जाएगा। मेरी बहू को तो काम करने का वैसे ही शौक नहीं है। शायद उसके घर में मुलाजिम इतने थे इसलिए, पता नहीं अब क्या वजह है। भाई, आजकल के जमाने में इतनी लायक और सलीकामंद लड़की कहाँ मिलती है। ये तो हमारे ज़रबाब की खुशकिस्मती है कि उसने किरण जैसी लड़की को पसंद किया है भाई, वरना हम कहाँ छान पटक करते रहते हैं भाई। इसने तो बच्चों ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बस
बच्चों के घर बस जाएं तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो। अगर आप इजाजत दें तो हम आज ही अपनी बेटी को अंगूठी पहना दें। भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सोचने का मौका तो दें हमें। नहीं नहीं, इसमें हर्जी क्या है? अब ज़रबाब से तो आप मिल ही चुकी हैं। अपनी फैक्ट्री को रन कर रहा है और हमारा फैमिली बिजनेस भी है। यकीन जानिए आपकी बच्ची को हमारे घर आके किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है बहन, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए हमें। अरे सोचना क्या है, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे तो अब सब जगह यही होने लगा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं और माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें तो माँ बाप को तो एतराज की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन फिर भी बेटी का मामला है, हम एक दूसरे से मशवरा कर लें। मम, मेरा ख्याल है ज़रबाब और किरण दोनों एडल्ट हैं, उनकी मर्जी है, वो सही फैसला करेंगे। आपकी तरबियत भी तो है। क्या ख्याल है किरण? जैसे बड़ों का फैसला, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। सदके जाओ मेरी बच्ची, मुझे किरण से यही उम्मीद थी। चलो भाई, अब तो लड़की भी राजी है। वैसे बहन, हमें आपका घराना बहुत अच्छा लगा है। अब देखें, हम तो आ गए हैं, अब आपकी बारी है हमारी तरफ आने की। जी जी बिल्कुल। आप लोग ज़रबाब के मुतालिक छानबीन कर सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें आप लोगों पर पूरा भरोसा है। माशाल्लाह इतना अच्छा खानदान है आप लोगों का। और ज़रबाब बेटा, ये तो मुझे पहली नजर में बहुत अच्छा लगा है। इतना ताबेदार, फरमाबरदार, मिलनसार, कहाँ मिलेगा हमें ऐसा बच्चा। किरण के रिश्ते बहुत आए, लेकिन मजाल है मुझे कोई लड़का एक आंख भाया हो या मेरे दिल को लगा हो। ज़रबाब बेटा तो पहली नजर में मेरे दिल को भा गया, बहुत पसंद आया मुझे ये बच्चा। अगर आप इजाज़त दें तो हम मंगनी की रस्म आज ही कर लें। मैं अंगूठी लेकर आई हूँ और शादी की तारीख भी हम आज ही लेके जाएंगे। बीजान, आप लोग अंदर चल के जल्दी से तैयार हो जाएं। वो लोग मंगनी करना चाह रहे हैं। क्या पहली मुलाकात में मंगनी? वो बीजान, मुमानी ने तो वक्त मांगा है उनसे, लेकिन वो लोग अंगूठी पहनाने पे इसरार कर रहे हैं। आप लोगों ने जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? जाना तो आप लोगों को भी नहीं चाहिए। सुना नहीं था मुमानी जान ने क्या कहा था कि हम तो मुलाजिम है ना इस घर के, और मुलाजमों का रस्मों में क्या काम। चुप कर जाओ उजाला, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वैसे भी मुमानी की मजबूरी थी, वो उन लोगों को बता चुकी थी कि बीजान उम्रे पे गई हैं। अब आप लोग इस तरह अचानक आ जाएंगे तो मुमानी जान और क्या कहती उन लोगों से? तो वो क्या हमें इस तरह से सबके सामने जलील कर देंगे ये कह कर के हम? जहाँ इतने झूठ बोले हैं इन लोगों ने, वहाँ एक झूठ और सही, क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है आप ही। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा जिस तरह से उन्होंने बीजान की बेइज्जती की है, वो भी सबके सामने। इस उम्र का ही लिहाज किया होता उन्होंने। दाई है ये किरण की, और मैं उनकी मस्कीन मुलाजमा जिस पर तरस खाकर उन्होंने अपने घर में रखी और पाल पोस का बड़ा कर दिया। बड़ा सवाब कमाया ना उन्होंने मुझे अपने घर में रखकर। उजाला बस चुप कर जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और अंदर रस्म में आ जाए। बीजान आ जाए ना।
भाई भाई क्या हो गया? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या घूर रहे हैं, सब देखेंगे। चुप करके बैठे हो। बात करूं आपकी? शट अप। भाई कुछ अगर आप इजाजत दे तो हम अंगूठी पहना दें किरण को। जी जी, जैसे आपकी मर्जी, पहनाइए। मुबारक हो जी, मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह तो मीठा करें। हाँ हाँ, पहले तुम कर लो। मिठाई बहुत पसंद है इसे, ये लीजिए। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।